माँ, बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, नीता, तुमने अभी भी दाल ही बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। अभी तो रहती हो घर पर ही, कुछ अच्छा भी बना सकती थी ना। नीता बोली, बनाने वाली तो मैं आज सूजी का हलवा थी, लेकिन सूजी आई ही नहीं। मैंने कल ऑर्डर भी करी थी। कोई बात नहीं, मैं कल बना दूंगी। किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते नीता किचन में चली जाती है। किचन से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए नीता कहती है कि आलू पकाने के लिए रखे थे, शाम को आलू की टिकिया बनाएंगे। उसकी सास भी यह बातें सुनकर बहुत खुश हो गई। नितिन बीच में बोल पड़ा, ये अच्छा है, दोनों बहुत मज़े करते हो, अपनी पसंद की चीज़ें जो बनाकर खा लेते हो। तभी डोरबेल बजती है। सुनीता फिर से खाने की टेबल से उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आया हुआ होता है। पार्सल लेकर अनीता फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है कि तू दरवाज़ा खोल देता, बेचारी को खाना खाते समय भी सुकून नहीं है। बेटा कहता है, सॉरी माँ, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। नितिन खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के नहीं अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही सेकंड के बाद वो सुनीता को आवाज़ लगाता है, नीता, मेरी घड़ी कहाँ है? मुझे मिल नहीं रही है। नीता खाना खाते खाते ही उसे बता भी देती है, अलमारी के ड्रॉर में देखो। नितिन कहता है, नहीं मिल रही है। नीता फिर एक बार खाने के टेबल से उठकर उसके तरफ जाने ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक लेती है और पहले खाना खाने के लिए भी कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वह। थोड़ी देर बाद रूम से नितिन की आवाज़ आती है, मिल गई। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह नितिन अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा था। उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया था। नितिन बड़बड़ा रहा होता है, इस घर में कोई चीज़ अपने ठिकाने पर नहीं मिलती है, इन औरतों को तो कोई काम ही नहीं है, इसलिए हर चीज़ इधर से उधर करती रहती है। नीता अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है तो नितिन से पूछती है कि क्या कर रहे हो। नितिन कहता है, वह फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी। नीता तुरंत वह फाइल निकालकर नितिन के हाथों में थमा देती है और उससे कहती है कि एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता, पूरा कमरा फैला के रख दिया है। नितिन उल्टा नीता को ही डांट देता है और कहता है, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया है तो तुम्हें और काम ही क्या है, यही काम पूरा दिन करते हुए बैठते रहते हो। कभी कभी लगता है मुझे हाउस वाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना बोलकर नितिन ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी की यह बातचीत माँ भी सुन रही थी, जिसका नितिन को पता ही नहीं लगा। अब माँ और नीता नितिन को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाने लगी। अगले दिन सुबह सुबह जब नितिन नींद से जागता है तो नीता को चाय के लिए चिल्लाकर कहता है। पास में ही सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, नीता यहाँ पर नहीं है, वह अपनी माँ के घर गई हुई है, कोई ज़रूरी काम आ गया था। नितिन फ़ोन निकालकर नीता को कॉल करने की कोशिश करता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फ़ोन मत कर, माँ के घर ही तो गई है, आ जाएगी 2-3 दिन में। नितिन फ़ोन रख देता है और माँ से कहता है कि माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ दो, कब बनाना है, मैं भी पीऊँगी। बेमन से नितिन किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए। तब मैं तो फिर
खड़े होते हुए कहती है, माँ अरे बेटा रुको। नितिन को लगता है कि माँ उसे रोककर चाय खुद बनाने के लिए बोलेंगी, लेकिन माँ कहती है मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना। नितिन चाय बनाकर लाता है। माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते हैं। तब माँ बोलती है, अच्छी बनाई है, लेकिन नीता जो चाय बनाती है उसमें तुलसी की कुछ पत्तियाँ डाल देती है, उसका स्वाद ही अलग आता है। बेटा कोई नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। नीति माँ की तरफ देखता रह जाता है। थोड़ी देर बाद नितिन माँ से कहता है, माँ आज खाने में मटर पनीर बनाओ। माँ फिर से नितिन की बात काटते हुए माँ से कहती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा। अच्छा है, अच्छा है। काफ़ी दिन से मटर पनीर खाने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा हो रही थी। नितिन कहता है, अरे माँ मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा हूँ। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं इतने घंटों तक किचन में नहीं खड़ी रह सकती। नितिन अपना फ़ोन निकालकर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता बेटा, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो। तू तो अपनी माँ से प्यार नहीं करता। नितिन ना चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। 1 घंटे बाद खाना बन के तैयार हो जाता है। नितिन 2 थाली में खाना परोसकर माँ के पास ले आता है। माँ देखती है कि नितिन ने दाल रोटी बनाई है। माँ नितिन से कहती है, अरे बेटा तू तो मटर पनीर बनाने वाला था ना। नितिन कहता है, माँ यह आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, नीता होती तो आज मुझे मटर पनीर बनाकर ही खिलाती। चलो कोई बात नहीं, मैं कहाँ हर दिन मटर पनीर खाती हूँ, आज भी दाल रोटी ही खा लूँगी। आप बैठ साथ मिलकर खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। नितिन ने पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ उसे कहती है, अरे बेटा दाल में नमक थोड़ा सा कम है, जाकर जरा नमक ले आओ किचन से। नितिन खाते खाते उठता है और किचन में जाकर नमक लेकर माँ को दे देता है। फिर अपना खाना खाने बैठता है। बीच में ही माँ खांसने लगती है और नितिन से कहती है, अरे बेटा खाना गले में अटक गया, थोड़ा पानी लेकर आ जाओ। नितिन फिर से खाना खाते खाते उठता है और पानी लाकर माँ को दे देता है। इन सब से नितिन के मुंह पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। नितिन को अब महसूस हो रहा था कि जैसा बर्ताव वह नीता के साथ करता है उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि नीता के मुंह पर कभी उसने सिकन नहीं देखी थी। माँ यही नहीं रुकती। खाना खा के हो जाने पर माँ नितिन को थालियाँ धोने के लिए कहती है। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने लगती है। तब नितिन को चादर ओढ़ने के लिए भी कहती है। उसके बाद जब नितिन रूम में जा रहा हूँ ये कहता है, तब उसे रोककर एसी कम करने के लिए भी कहती है। इन सब कामों से वह परेशान हो जाता है और कुछ बोल भी नहीं पाता है। अगले दिन सवेरे सवेरे नितिन खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता है। वह नीता के बारे में सोच रहा होता है और पछता रहा होता है कि वह कितना गलत था कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है। तभी बेख्याली में उसकी उंगली कट जाती है और उससे खून बहने लग जाता है। वह बेसिन से अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता है। तभी नीता उसके पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधने लगती है। यानी कि नीता कभी माँ के घर गई ही नहीं थी। यह तो सास और बहू के प्लान का हिस्सा था, जिससे वह नितिन से छुपकर उसी घर में रह रही थी।
नितिन नीता को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। नीता से कहता है, घर का काम हम दोनों मिलकर किया करेंगे। नीता पूछती है, ऐसा क्यों? नितिन कहता है कि मैं घर का काम सीख जाऊंगा और घर अगर हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों का ही होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आपको यह मज़ेदार कहानी? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और आपको कहानी कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। धन्यवाद।